शाम का वक्त था। हम सभी गौशाला बैठे थे रेस्क्यू सेंटर पे। ऐसे में हमारे पास फ़ोन आया था पवन भाई का, पवन काबरा का। उन्होंने बताया एसडीएम ऑफिस के बाहर एक छोटा गाय का बच्चा है। शायद उन्हें लगा कि घायल अवस्था में है, कुत्ते इस पे हमला कर रहे हैं। तो हमने बिना देर किए हमारी जो टीम है उनके साथ हम मौके पे पहुँचे। हमने देखा एक लाल कलर का बच्चा वहाँ पे मिट्टी के ढेर में पड़ा था बेसुध अवस्था में, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चा, इसके बचने के कम ही चांस है। तो हम इसको पहले हमने देखा इधर उधर, इसकी माँ तो नहीं है, हमें इसकी माँ तो नहीं मिली, लेकिन इस बच्चे को फिर आखिरकार हमने रेस्क्यू सेंटर लाने का फ़ैसला किया। उसके बाद में हमने इस बच्चे को गोद में उठा के और एक्टिवा पे बैठा के वहाँ से निकल गए। और हमने पहले इधर उधर घूम के कोशिश की कि इसकी माँ को देख लिया जाए, लेकिन हमें इसकी माँ नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि इसकी माँ नीचे कॉलोनी में घूम रही है, तो हम इसको वहाँ लेके गए। कॉलोनी के अंदर इसकी माँ ने इसको देखा, लेकिन इंटरेस्ट कुछ नहीं लिया। आखिरकार हमने इसको रेस्क्यू सेंटर लाने का फ़ैसला किया। रेस्क्यू सेंटर में लाने के बाद में हमने इस बछड़े को बोतल से दूध पिलाने के प्रयास किए, और फिर लाइट में आने के बाद हमें इसकी जो हालत है, इसकी असल वजह का पता चला। इसके शरीर पे हज़ारों की संख्या में जुएं चीचड़ लगे हुए थे। वो इसका इतना इस कदर खून चूस रहे थे कि यह शरीर के अंदर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। फिर हमने बिना देर किए आयरमेक्टिन दिया इसको, और इसके शरीर पे एक विशेष तरह का लोशन है वो लगा के हमने रिलीफ देने की कोशिश की। फिर बाद में बोतल से इसको दूध पिलाया। दूध इसने नहीं पिया, क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ का डायरेक्ट दूध पीता है वो बोतल से दूध नहीं पीता है। तो फिर हमने थोड़ी देर प्रयास किए, फिर दूध नहीं पिया इसने। इतने में जिस लड़के ने इसकी माँ को पाल रखा था वो लड़का गौशाला पहुंच गया, और उसने कहा कि ये इसकी माँ, इसको मैं यहीं लेके आ रहा हूँ। अगले दिन हमने देखा बछड़े की हालत गंभीर थी। हमारे जो गौशाला के डॉक्टर हैं उन्होंने इसको ड्रिप वगैरह लगाई। ड्रिप लगाने के बाद में हमने कुछ देर इंतज़ार किया कुछ फ़र्क पड़े, तो कुछ फ़र्क धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। उसके बाद में बच्चा अब गाय के साथ में घूमने लग गया, लेकिन धीरे धीरे हालत इसकी और धीरे धीरे सुधार होने लग गया। अब आज करीब 3 से 4 दिन बाद में ये बछड़ा एकदम स्वस्थ है और पहले से काफ़ी तेज़ तर्राट हो गया है। अब आज करीब शाम को हमने इस बछड़े को देखा, तो ये बछड़ा आराम से घूम रहा था, और मैंने गोपाल से पूछा कि ये बच्चा वही है, तो गोपाल ने कहा ये वही बच्चा है जिसको आप लेके आए थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये बच्चा तो मरने वाला था, ये कैसे बच गया एकदम। फिर देखा ये तो उछल कूद करने लग गया था। उसके बाद में मैं इस बच्चे को दुलारते हुए वो देखा अंदर, तो इसकी माँ किसी एक दूसरे बच्चे को भी दूध पिला रही थी जिसकी माँ की डेथ हो चुकी है। मैंने इसको कहा भाई तू अपनी माँ के पास जा और दूध पी, लेकिन ये बच्चा है अपनी माँ के पास गया, और शायद इसका पेट पहले से भरा हुआ था, इसलिए इसने दूध पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और आखिर खेलता हुआ अपनी माँ के पास चला गया।